हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस स्टिचिंग वीडियो में हम इस स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो हमने यहाँ टोटल 4 मीटर फैब्रिक लिया है और 1-1 मीटर करके 4 फोल्ड कर दिया है। हाँ, जनाब को लगा कि उसके बैठने के लिए बिछाया गया है, वो आके बैठ गया, बाहर से घूम कर आया था। तो यही होता है मेरे साथ। तो यहाँ हमने टोटल 4 फोल्ड किया है कपड़े का। और इसकी तो बदमाशी हटती नहीं। अब ये स्टैंड के पास आ गए, इसलिए स्टिचिंग वीडियो नहीं बना रही, ना हॉल वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ कमर की कटिंग कर लेंगे। यहाँ तो हमने 5 इंच पर कॉर्नर से गोलाई लगाते हुए इसके निशान लगा लिए हैं। यहाँ हमारी टोटल स्कर्ट की लंबाई 38 है। तो कमर के निशान लगाने के बाद अब स्कर्ट की लंबाई के अनुसार टोटल हमारी 38 इंच थी, तो हम कमर में पट्टी भी लगाएंगे तो 3 इंच कम करके हम स्कर्ट की लंबाई माप लेंगे, यानी लगभग 35 इंच। और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए। अब फीता को हम राउंड शेप देते हुए मार्क लगा लेंगे। और यहाँ मेरी फैब्रिक घट रही थी तो उधर मैंने निशान ही नहीं लगाया, क्योंकि हमारे जो स्कर्ट सिलने का पन्ना होता है वो 60 इंच का होता है, जिसमें आपको कोई भी जॉइंट नहीं लगती है। और ये लगभग 44 इंच का पन्ना है, तो इसलिए इसमें जॉइंट लगती है। तो मैंने जो निशान लगाया था कुछ इस तरीके का शेप दे दिया। उधर कॉर्नर में भी हमारी कपड़ा घट रही थी और इधर फ्रंट साइड में भी। तो लगभग हमारे यहाँ 3.5 इंच की फैब्रिक नीचे घट रही थी, जो बाद में हम ज्वाइंट कर देंगे। फिलहाल इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगेन मैं आपको माप के यहाँ दिखा रही हूँ कि किस तरीक़ा से राउंड शेप देते हैं। जो हमारे कमर के पास से फीता रख कर जो आपकी लंबाई है, उसे जैसे हम लोग प्रकार से पेज पर शेप देते हैं ना राउंड, कुछ उसी तरीक़ा का देना है और निशान लगा कर कट कर लेना है। अब आती है जो नीचे वाली फैब्रिक कटी थी उसको ज्वाइंट करने के बारी। तो यहाँ लगभग मैंने बताया था कि 3.5 इंच में हमारी फैब्रिक कट रही थी, तो हमने यहाँ 4 इंच लिया है ऊपर से ज्वाइंट करने के लिए, 1/2 इंच एक्स्ट्रा। और निशान लगाकर इसे भी राउंड शेप दे देंगे, जितना हमारा कपड़ा घट रहा है उतना ही। और कुछ इस तरीके से मैंने राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर ली है। कुछ इस तरीक़े से ये जॉइंट होगी। तो हम दूसरे पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे, मतलब एक ही हमने काटा था, दूसरे साइड भी जॉइंट करना। और यहाँ हम जो फैब्रिक है उसे ध्यान में रखते हुए कट करना है, क्योंकि तो जो डिज़ाइन होता है वो टेढ़ा ना हो जाए। तो ये झुमका वाला कपड़ा है, यानी झुमका जो प्रिंट होता है वो डिज़ाइन है, तो उसी को
ध्यान में रखते हुए कपड़े की कटिंग कर रही है। नहीं तो प्लेन कपड़े रहते तो आप किधर से भी कट कर लेते, लेकिन इसमें है कि जो लंबाई आपका आ रहा है प्रिंट उसी के अनुसार आपको काटना होगा। तो ये हमारी फैब्रिक कट चुकी है और यहीं पर ज्वाइंट हो जाएगी ये। तो मैं खोल के यहाँ दिखा दे रही हूँ कि इसे इस तरीके से ज्वाइंट करना है हमें दोनों पल्लों में, क्योंकि हमारे दोनों पल्लों में ये कट रही थी। और ये स्कर्ट की हमारी फुल चौड़ाई हो गई, यानी फुल फ्लेयर हो गई, यानी एक जो चटाई थी उस पर पूरी बिछी हुई थी। तो हमने यहाँ जो नीचे का फैब्रिक ज्वाइंट करना था वो कर लिया है। अब स्कर्ट में हम बुकरम लगाएंगे। पहले हमने सोचा था कि नहीं, लेकिन अब लगाएंगे। बुकरम लगाने से क्या होता है ना कि स्कर्ट अगर आप पहनो ना तो वो हैवी लगता है और वो पहनने पर ज़्यादा अच्छा लगता है, और पिको कराने पर थोड़ा सा फ्लेयर उसका फैला नज़र नहीं आता है। और बुकरम लगाने का यही फ़ायदा होता है ना, वो हैवी रहता है तो वो ढंग से मतलब नीचे गिरे हुए, मतलब हैवी के कारण गिरे हुए नज़र आते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बताऊँ। और यहाँ मैंने बुकरम लगाने से पहले जो फ्लेयर थी ना उसकी पूरी लंबाई माप ली है। जब लगभग 136 इंच आते हैं तो उससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि मुझे बुकरम कितनी कट करनी है। तो यहाँ मैं बुकरम की चौड़ाई 3 इंच रखूँगी और लगभग 136 इंच काटनी थी। तो इसकी बुकरम की जो चौड़ाई है वो 20 इंच थी। तो मैंने 4 पट्टी एक भाग के लिए काटी, यानी टोटल हमने 8 पट्टी की कटिंग कर ली है। तो यहाँ अगेन मैं आपको दिखा दे रही थी कि 20 इंच इसकी चौड़ाई है और यहाँ मैंने टोटल 8 पट्टी काटी है। अब बुकरम तो कटिंग कर ली, अब फैब्रिक की बारी आती है। तो जो बुकरम है उससे दोनों साइड आधा इंच के मार्जिन रखते हुए फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे, सेम उतनी ही लंबाई की। और इसके जो स्कर्ट है दोनों भाग उसका ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद ही कमर पर पट्टी लगाएंगे, कमर पे नहीं नीचे बुकरम लगाएंगे। तो यहाँ हमने स्टिच कर लिया है, स्कर्ट के दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर दिया है। अब हमारा जो फैब्रिक है, जो स्कर्ट का सीधा वाला भाग है, उधर से रखते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे ताकि जब ये उल्टे तो उल्टा की तरफ हो जाए। कुछ इस तरीक़े से सीधा वाला फैब्रिक पर हमने वो जो पट्टी ग्रीन काटी है बुकरम को देने के लिए वो रख कर सिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से सिला गई। और मैंने बताया कि सीधा की ओर सिलने के यही हुआ कि जब हम इसे पलटेंगे तो ये उल्टा वाला फैब्रिक की तरफ चला आया। और बुकरम रख कर सिलाई कर लेंगे ताकि बुकरम बाद में धोने पर अंदर से मुचड़ा ना जाए, यानी मुड़ ना जाए। बुकरम को पकड़ते हुए सिलना है, ना कि बुकरम को छोड़कर। बुकरम और फैब्रिक और स्कर्ट का जो फैब्रिक है तीनों पर धागा चलना चाहिए ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। यही मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और बुकरम भी इधर उधर ना हो। और स्कर्ट जब सिल जाए तो देखने में उसकी फिनिशिंग अच्छी लगे। तो यहाँ हमने पूरी स्कर्ट में बुकरम लगा ली है। अब बुकरम के ऊपर वाले साइड पे सिलाई करेंगे और सिलने के बाद ना ये बाहर से ना कड़ी कड़ी उसकी फ्लेयर अच्छी लगती है देखने में। तो यहाँ मैं खुद से रिकॉर्डिंग कर रही थी एक हाथ से पकड़कर, तो मुझे दिक्कत लग रही थी बताने में, क्योंकि स्टैंड ला रही थी तो बार बार स्टैंड पकड़ ले रहा था। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बुकरम के अंदर डालकर उसको स्टिचिंग कर देना है। कुछ इस तरीक़े से हम स्टिचिंग कर लेंगे।
और थोड़ी बहुत जो फैब्रिक बचती है राउंड शेप होने में, क्योंकि यहाँ हमने जो फैब्रिक काटी थी वो राउंड शेप यानी तिरछे नहीं काटी थी, सीधा सीधा काटा था, तो बीच बीच में थोड़ी फुल्की होगी, तो उसे एक हल्की चून दे देकर मैनेज कर लेना है। जैसे एक पेटीकोट सिलते समय हम नीचे जब कपड़ा फोल्ड करते हैं तो थोड़ा कहीं फैब्रिक बचता है तो उसे जॉइंट कर देते। तो ये पूरा स्कर्ट का फ्लेयर है और सिलने के बाद कुछ ग्रीन पट्टी उल्टा साइड से कुछ इस तरीके की दिखती है। ये नज़दीक से हमने दिखाया है, तो सिलने के बाद बाहर से ऐसी दिखती है। अब हम इनर काटेंगे स्कर्ट के लिए। तो मेरे पास इनर की फैब्रिक कम थी, जो भी बची हुई थी मैंने उतना ही लगा दिया। तो इनर की फैब्रिक को भी 4 फोल्ड करके जो स्कर्ट की मिडिल पॉइंट है वहाँ से रख देंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे, सेम इसके नाप की कमर की कटिंग। तो यहाँ हमने इसकी कटिंग कर ली। तो ये स्कर्ट की इनर की भी फैब्रिक की कटिंग हो गई। अब इसे ज्वाइंट कर लेंगे, कमर पट्टी लगाना है स्कर्ट पर। तो हमने यहाँ कमर पट्टी के लिए लगभग 6 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और हमारे यहाँ कमर की चौड़ाई 40 इंच थी, तो हमने यहाँ लगभग 42 इंच की फैब्रिक ली है। तो यहाँ कमर पट्टी लगाने के लिए उल्टे साइड जो स्कर्ट है तो उसके इनर साइड वाले पर हम कमर पट्टी रखेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। अब स्टिचिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी फैब्रिक दिखती है। तो अब इसको सीधा करते हुए पूरे स्कर्ट पर और एक लाइन यानी स्टिच कर लेंगे। तो उल्टा साइड से लगाने का यही फ़ायदा होता है कि जब आप कपड़े को फोल्ड करते हो तो ये सीधा साइड आ जाता है, तो आपको लगाने में आसानी होती है। तो ये हमारा स्कर्ट सिलकर रेडी हो चुका है और ये स्कर्ट का फाइनल लुक है। यानी 4 मीटर में आपको फुल घेरों वाली लहंगा मिलती है। अगर आपको यही 360 डिग्री वाली लहंगा चाहिए, यानी ये 180 डिग्री की लहंगा है और 360 डिग्री की अगर आपको लहंगा सिलना है तो टोटल 8 मीटर आपको फैब्रिक लग जाएगी। तो 4 मीटर की फैब्रिक वाली स्कर्ट ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।